यह कहानी कोरिया के एक बहुत मशहूर शहर सोल की है। वहाँ एक नई बिल्डिंग बनी थी जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई थी। लोग मान रहे थे कि इस बिल्डिंग के फ्लैट्स की कीमत आगे जाकर बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए उस बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने के लिए लोग लंबी लाइन में लगे हुए थे। इस कहानी का मुख्य किरदार है सोंग, जो एक आम नौकरी पेशा इंसान है। सोंग को भी लगा कि यह फ्लैट एक अच्छा निवेश होगा, इसलिए उसने होम लोन लेकर उस बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद लिया। जब उसने फ्लैट लिया तो उसके ऑफिस के लोग उसे बधाई दे रहे थे। सोंग बहुत खुश था। वह अपने सपने देखने लगा कि वह शादी करेगा और अपनी पत्नी को इसी फ्लैट में लाएगा। लेकिन कुछ सालों बाद हालत बदल गई। जिस फ्लैट की कीमत बढ़नी चाहिए थी, अब वह घटने लगी, जिससे सोंग की हालत खराब हो गई। वह गर्मी के दिनों में भी फ्लैट में बिना एसी और लाइट के जमीन पर सोता था ताकि बिजली का बिल कम आए। फ्लैट गंदा पड़ा था क्योंकि सफाई करने की फुर्सत और ताकत उसमें नहीं थी। सुबह होते ही वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बस पकड़ता है। उसके ऊपर होम लोन का बड़ा बोझ था, इसलिए उसे ओवर टाइम भी करना पड़ता था। ऑफिस में काम करते वक्त उसे पता चलता है कि उसका एक साथी जिसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, उसे अच्छा खासा फायदा हुआ है। यह देखकर सोंग को जलन होती है। तभी उसका टीम मैनेजर उसके पास आता है और तंज कसते हुए कहता है, तुम्हें तो जलन हो रही होगी, क्यों सोच रहे होगी काश तुमने भी फ्लैट की जगह शेयर मार्केट में पैसा लगाया होता, कम से कम तुम्हारे ऊपर इतना लोन तो ना होता। सोंग कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे नौकरी बचानी थी। फिर सोंग अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऑफिस की छत पर सिगरेट पी रहा होता है। उसके दोस्त की हालत भी कुछ अलग नहीं होती। उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था और सारा पैसा डूब गया था। अब दोनों कर्ज में डूबे हुए थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे का मजाक उड़ाकर थोड़ा हल्का महसूस करते थे। दोस्ती ऐसी ही होती है। उसका दोस्त कहता है, तू उस फ्लैट को बेच क्यों नहीं देता? सोंग जवाब देता है, अभी फ्लैट की कीमत इतनी कम है कि अगर बेच भी दूं तो होम लोन भी पूरा नहीं होगा, और फिर बेचने के बाद ही अगर कीमत बढ़ गई तो मुझे यकीन है कि एक दिन इसका प्राइस जरूर बढ़ेगा। शाम को जब ऑफिस खत्म होता है तो सोंग सबके डेस्क से खाने पीने की चीजें चुराता है, क्योंकि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते। उसकी सारी सैलरी लोन में चली जाती है। जब वह अपने फ्लैट पर पहुंचता है तो गेट पर नोट्स लगे होते हैं, शोर मत करो। यह नोट नीचे वाले फ्लैट वाले ने लगाए होते हैं, लेकिन सोंग सोचता है शोर तो ऊपर वाले करते हैं और इल्जाम मुझ पर लग रहा है। रात में वह फिर से अपने फ्लैट में अजीब से शोर सुनता है, जैसे कोई दौड़ रहा हो या सामान खिसका रहा हो। इसके बाद वह अपनी पार्ट टाइम डिलीवरी जॉब पर निकलता है। रात को वह लोगों को खाना डिलीवर करता है। उसकी जिंदगी इतनी थकाऊ हो चुकी थी कि उसे चैन की नींद भी नहीं मिलती थी। जब वह डिलीवरी करके वापस आता है तो फिर से वही नोट्स गेस्ट पर चिपके होते हैं। यह देखकर वह और परेशान हो जाता है। रात में वह अपने कमरे में फोन चला रहा होता है, तभी उसे फिर से ऊपर से शोर सुनाई देता है और फिर अचानक उसकी डोर बेल बजती है। वह दरवाजे के कैमरे में देखता है तो बाहर एक डरावनी सी औरत खड़ी होती है। वह खुद को नीचे वाले फ्लैट की रहने वाली बताती है और कहती है कि सोंग की तरफ बहुत शोर हो रहा है, जिससे उसके छोटे बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सोंग जब दरवाजा खोलता है तो गलती से दरवाजा उस औरत के चेहरे पर लग जाता है और वह गिर जाती है। सोंग तुरंत परेशान होता है और कहता है, आप ठीक है ना? माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप दरवाजे के इतना पास खड़ी हैं। लेकिन औरत उसकी बात सुने बिना गुस्से में कहती है, तुम शोर मचाना बंद करो, मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं। जिससे सोंग शांत स्वर में कहता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये शोर मैं नहीं कर रहा, मुझे खुद भी ये आवाजें परेशान करती हैं, ये ऊपर वाली फ्लैट से आ रही हैं। औरत इस बात को मानने को तैयार नहीं होती और कहती है, तुम्हारे ऊपर वाली फ्लैट का शोर मेरे फ्लैट तक कैसे आएगा? सोंग कहता है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अंदर आकर खुद चेक कर सकती हैं। औरत उसके कमरे में आती है, लेकिन तब तक शोर बंद हो चुका होता है। अब औरत को लगता है कि सोंग झूठ बोल रहा है। वह उसे धमकाती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही शोर फिर से शुरू हो जाता है। सोंग को गुस्सा आता है और वह ऊपर वाले फ्लैट में जाकर शिकायत करने का सोचता है। ऊपर के फ्लैट का दरवाजा जब खुलता है तो उसमें से एक खतरनाक सा दिखने वाला आदमी बाहर आता है, जिसका नाम जिन्हो है। सोंग गुस्से में था, लेकिन जिन्हो को देखकर डर जाता है और नरम आवाज में कहता है, क्या आप थोड़ा शोर कम कर सकते हैं? मेरे नीचे वाले को लग रहा है कि मैं ही शोर मचा रहा हूँ। जिन्हो कहता है, मैं खुद परेशान हूँ, शोर मेरे ऊपर वाली फ्लैट से आ रहा है, तुम वहाँ बात करो। अब सोंग और ऊपर वाली फ्लैट में जाता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी रहते हैं। सोंग देखता है कि बूढ़ा आदमी वॉकर से चल रहा है, तो उसे लगता है कि शायद यह आवाज उसी के चलने की है। लेकिन जब सोंग उससे बात करता है तो बूढ़ा आदमी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं तो ठीक से चल भी नहीं पाता, हमेशा कुर्सी पर बैठा रहता हूँ, कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकते हो? अब सोंग आखिरी उम्मीद के साथ सबसे ऊपर वाले फ्लैट में जाता है, जो बिल्डिंग की सेक्रेटरी इनोबा का है। वह डोरबेल बजाने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती। तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है
और इनोवा बाहर आती है। फिर इनोवा सॉन्ग को अंदर बुलाती है। सॉन्ग उसे सब कुछ विस्तार से बताता है, शोर की बात, नीचे वाली औरत की शिकायत और खुद की परेशानी। इनोवा कहती है, जिस औरत ने तुमसे शिकायत की थी वह मेरे ही फ्लैट में किराएदार है, लेकिन वह 2 महीने में यहाँ से चली जाएगी, जब तक तुम्हें थोड़ा और सहना पड़ेगा। साथ ही वह सॉन्ग को कुछ पैसे देती है और कहती है, ये तुम्हारे झेले हुए तनाव के लिए है। सॉन्ग को यह बात ठीक लगती है और वह उन पैसों से कुछ खाने का सामान खरीदता है और लौटते वक्त जब अपने फ्लोर पर आता है तो देखता है कि उसकी साइकिल के टायर किसी ने चीर दिए हैं। उसे समझ में आ जाता है कि ये हरकत नीचे वाली औरत ने की है। अगले दिन वह यह सब अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है। उसका दोस्त कहता है, वो औरत पागल लगती है, सीधे पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं करता? सॉन्ग जवाब देता है, सेक्रेटरी ने मना किया है। वह कहती है कि अगर पुलिस रिपोर्ट हुई तो बिल्डिंग की इमेज खराब हो जाएगी और बिल्डिंग की कीमत कभी नहीं बढ़ेगी। इसके बाद उसका दोस्त सॉन्ग को अकेले में ले जाकर एक सीक्रेट बात बताता है। वह कहता है, मैंने उस टीममेट को शराब पिलाकर उसकी शेयर मार्केटिंग की ट्रिक निकाल ली है। वह सॉन्ग को अपने फोन में दिखाता है कि कैसे शेयर मार्केट पहले नीचे जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद तेजी से ऊपर जाएगा और फिर गिर जाएगा। अगर हम अभी शेयर खरीद लें और सही टाइम पर बेच दें तो 5 गुना का मुनाफा हो सकता है। सॉन्ग उसकी बात सुनकर कहता है, तेरे को फिर से किसी ने उल्लू बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। उसका दोस्त कहता है, इस बार पक्का है 100%। सॉन्ग कहता है, मान भी लूं तो मैं खरीद कैसे सकता हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। तो दोस्त सुझाव देता है, तुम लोन ले लेना, लेकिन सॉन्ग मना कर देता है। एक लोन से वैसे भी बुरा हाल है, अब दूसरा नहीं लेने वाला। जब सॉन्ग का बेस्ट फ्रेंड उससे कहता है कि अगर उनके पैसे 5 गुना हो जाएं, तो वे दोनों अपने अपने लोन चुका सकते हैं और फिर भी उनके पास काफी पैसा बच जाएगा। तो यह सुनकर सॉन्ग थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। फिर एक दिन जब सॉन्ग डिलीवरी के लिए निकला होता है तो बीच रास्ते उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे चोट लग जाती है। जिस खाने का ऑर्डर वह ले जा रहा था वह भी खराब हो जाता है। मजबूर होकर उसे कस्टमर को कॉल करके माफी मांगनी पड़ती है और खुद ही पैसे भरने पड़ते हैं। अब वह पूरी तरह से थक गया था, परेशान और निराश। उसी हालत में वह अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है, जो तूने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, क्या तुझे सच में उस पर पूरा यकीन है? तो उसका दोस्त तुरंत कहता है, हाँ मुझे 100% यकीन है, लेकिन तू पैसे कहाँ से लाएगा? सॉन्ग कहता है, उसकी चिंता मत करो। फिर सॉन्ग जाता है बिल्डिंग के रियल एस्टेट एजेंट के पास और कहता है, मुझे अपना फ्लैट बेचना है। रियल एस्टेट वाला कहता है, अभी तो उसकी सही कीमत नहीं मिलेगी। सॉन्ग जवाब देता है, मैं फ्लैट 100 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे 50 मिलियन अभी चाहिए। रियल एस्टेट वाला हैरान होकर कहता है, इस समय कौन तुम्हें तुरंत इतने पैसे दे देगा? सॉन्ग कहता है, यह ऑफर सिर्फ आज के लिए है, कल मैं ये फ्लैट नहीं बेचूंगा। फिर रियल एस्टेट वाला सॉन्ग की मुलाकात जूहू नाम के एक आदमी से करवाता है, जो तुरंत 50 मिलियन देने को तैयार हो जाता है। सॉन्ग पूछता है, अगर ये डील किसी कारण से कैंसिल हो गई तो क्या होगा? रियल एस्टेट वाला कहता है, फिर जोहो का 50 मिलियन डूब जाएगा, वो क्यों कैंसिल करेगा? सॉन्ग पूछता है, अगर मैं ही डील कैंसिल कर दूं तो? रियल एस्टेट वाला कहता है, तब तुम्हें 150 मिलियन भरने पड़ेंगे। सॉन्ग जवाब देता है, ठीक है मैं दे दूंगा। वह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है और अपने फ्लैट में जाकर लैपटॉप खोलता है और बेस्ट फ्रेंड से कॉल पर बात करता है। जिस समय बेस्ट फ्रेंड ने शेयर में इन्वेस्ट करने को कहा था, सॉन्ग उसी समय शेयर खरीद लेता है। अगली सुबह सॉन्ग देखता है कि शेयर मार्केट में वही हुआ जैसा उसके दोस्त ने बताया था। शेयर तेजी से बढ़ गए थे। वह बहुत खुश हो जाता है और बेस्ट फ्रेंड को कॉल करके कहता है, नेक्स्ट वीक सुबह 8:15 पर शेयर को तुरंत बेच देना, उसके बाद शेयर गिरने लगेंगे। सॉन्ग वह डेट और टाइम नोट कर लेता है और शेयर मार्केट पर नजर बनाए रखता है। शेयर बढ़ते ही जा रहे थे और सॉन्ग की खुशी 7वें आसमान पर थी। रात को जब सॉन्ग अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई आदमी अंदर आता है। उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता। वह आदमी कमरे में रखे हुए नोट्स को पढ़ता है, जिसमें शेयर बेचने का दिन और समय लिखा होता है। तभी डोर बजती है। सॉन्ग का दरवाजा खुलता है तो सामने जिनो खड़ा होता है। जिनो कहता है, तुम्हारे फ्लैट से बहुत शोर आ रहा है। सॉन्ग कहता है, मैं शोर नहीं कर रहा, मैं खुद उस आवाज से बहुत परेशान हूँ। जिनो कहता है, लेकिन सब लोग तो कह रहे हैं कि तुम ही शोर मचा रहे हो। सॉन्ग उसे अपने फ्लैट में लाकर कहता है, तुम खुद सुनो ये आवाज। लेकिन तभी शोर अचानक बंद हो जाता है। सॉन्ग गुस्से में कहता है, ये जानबूझकर हो रहा है। जैसे ही मैं किसी को अंदर बुलाता हूँ, आवाज बंद हो जाती है। जिन्हें को यकीन नहीं होता, वो सॉन्ग को चेतावनी देता है और उसके जाते ही शोर फिर से चालू हो जाता है। अब सॉन्ग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में आकर जमीन पर पंच करने लगता है ताकि अपनी भड़ास निकाल सके। तभी उसकी नजर बालकनी में फोन पर पड़ती है। कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही सॉन्ग देखता है, वो आदमी फोन नीचे कर लेता है। सॉन्ग समझ जाता है कि यह काम नीचे वाली फ्लैट की औरत का ही है। वो उसे फंसाना चाहती है। अब सॉन्ग बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकर उस औरत के फ्लैट की तरफ घूर रहा होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम चाय होता है। वह सॉन्ग से लाइटर मांगता है। सॉन्ग उसकी सिगरेट जलाने में मदद करता है। तभी चाय कहता है, बगल की
बिल्डिंग में एक आदमी की हत्या हो गई। वो आदमी बहुत शोर करता था। किसी ने परेशान होकर उसे मार डाला। सोंग हैरानी से पूछता है, लेकिन तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? चाई कहता है, हमारी बिल्डिंग में भी बहुत शोर होता है, कहीं यहाँ भी मर्डर न हो जाए। अगर हुआ तो बिल्डिंग की कीमत गिर जाएगी। सोंग कहता है, इतना भी शोर नहीं होता हमारी बिल्डिंग में। चाई मुस्कुराकर कहता है, जो लोग शोर मचाते हैं उन्हें ही सबसे कम परेशानी होती है। ये सुनकर सोंग थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि चाई का अंदाज डरावना लगता है। वह जल्दी से लिफ्ट की ओर भागता है ताकि अपने फ्लैट में जा सके। लिफ्ट खुलती है और वह जैसे ही अंदर जाता है, चाई भी लिफ्ट में आ जाता है। अब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है और सोंग देखता है कि चाई के हाथ में एक कटर है, जिसे वह बार बार खोल और बंद कर रहा था। सोंग बहुत घबरा जाता है। जब लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो चाई बाहर निकलकर चुपचाप चला जाता है।